ये आज का हमारा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट में टॉपिक है स्वर। स्वर हमारा बेसिक्स है जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, इवन म्यूज़िक के हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि स्वर क्या है। स्वर हमारे संगीत का बेस है और ये हमारे सिलेबस में भी है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर कहते हैं निश्चित आंदोलन वाली मधुर ध्वनि जो संगीत उपयोगी हो, यानी जिस ध्वनि का प्रयोग हम अपने संगीत में कर सकते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। हमारे स्वरों की कुल संख्या 12 है। तो इसमें शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर हमारे पास 7 हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। शुद्ध स्वर 7 हैं प्लस विकृत स्वर। विकृत स्वर वो होते हैं जिनका स्वरूप थोड़ा सा विकृत हो जाता है, अर्थात कि बिगड़ जाता है। ये स्वर अपने निर्धारित स्थान से नीचे उतर आते हैं या एक स्थान ऊपर चले जाते हैं, तो इनको हम विकृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या हमारे यहाँ 5 है। तो 7 प्लस 5 हमारे पास कुल स्वरों की संख्या 12 है। तो स्वर हम यहाँ से समझते हैं। स्वर के दो रूप पाए जाते हैं, चल स्वर, अचल स्वर। चल स्वर वे स्वर होते हैं जो अपना स्वरूप बदल लेते हैं और अचल स्वर होते हैं जो एक ही स्वरूप में हमें पाए जाते हैं। अचल स्वर हमारे पास सिर्फ 2 है, सा और पा, जिनका सिर्फ हमें शुद्ध रूप ही पाया जाता है। बाकी रे, गा, मा, धा, नी ये 5 चल स्वर हैं जिनका स्वरूप बदल जाता है। तो इनको हम विकृत स्वर भी बोलते हैं। और हमारे पास 7 शुद्ध स्वर आपको पहले ही बता दिए, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इन 7 स्वरों के शुद्ध रूप भी हमारे पास होते हैं। तो ये 7 शुद्ध स्वर हैं और 5 हमारे पास विकृत स्वर हैं, जिसमें विकृत स्वर 2 तरह के होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। विकृत स्वर होते हैं जो अपना स्वरूप बदल लेते हैं। कोमल और तीव्र स्वर 2 तरह के हमारे पास विकृत स्वर हैं। कोमल स्वर वे स्वर हैं जो अपने निर्धारित स्थान से नीचे उतर आते हैं। इसमें हमारे पास 4 स्वर हैं, रे, गा, धा और नी। और तीव्र स्वर है हमारे पास मा, मध्यम, ये अपने निर्धारित स्थान से ऊपर चला जाता है। यानी कि जो कोमल स्वर हैं वो हमेशा शुद्ध स्वरों से पहले आएंगे क्योंकि वो अपने निर्धारित स्थान से नीचे आते हैं, और तीव्र स्वर हमेशा शुद्ध स्वरों के बाद आते हैं क्योंकि ये अपने निर्धारित स्थान से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। और लिखते वक्त शुद्ध स्वरों के लिए हमें किसी भी चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ती। और कोमल स्वरों के नीचे जिस तरह यहाँ पे नीचे डैश का निशान है, कोमल स्वरों की पहचान के लिए हम नीचे डैश का निशान लगाते हैं। और तीव्र स्वर के ऊपर पहचान के लिए हम ऐसे खड़ी रेखा लगा देते हैं। तो इस तरह हमारे पास 4 कोमल और 1 तीव्र, कुल मिला के 5 विकृत स्वर हैं और 7 हमारे पास शुद्ध स्वर है। तो हमारे स्वरों की संख्या टोटल 12 है। तो इन स्वरों की स्थापना हमारे सप्तक में किस तरह से होती है वो देखिएगा। सा शुद्ध स्वर, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र। तीव्र बाद में आया है यहाँ पे क्योंकि ये एक स्वर ऊपर चला जाता है, शुद्ध स्वरों से ऊपर की चढ़ जाता है, तो ये मा तीव्र बाद में आएगा। पा भी अचल स्वर है, इसका भी कोई दूसरा रूप नहीं होता। धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध। ये हमारे पास 12 स्वरों की स्थापना आपके एक सप्तक में होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कुल 12 स्वर हैं, 5 विकृत और 7 शुद्ध, और कोमल स्वर, तीव्र स्वर, शुद्ध स्वर। ये हमारे स्वरों की स्थापना है हमारे सप्तक में। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।